अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। 14 फरवरी और इस वक्त जो टाइम है, क्योंकि हर गुजरते लम्हे के साथ सिचुएशन एक हिजान किसी कैफियत की तरफ जाती जा रही है। इस वक्त 5 बजे का वक्त है शाम के, और पूरे पाकिस्तान में इस वक्त 9 मकामात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का धरना इस वक्त चल रहा है। मुख्तलिफ मकामात के ऊपर मुख्तलिफ मकामात जो KPK को जोड़ते हैं इस्लामाबाद और पंजाब के साथ, उनको इस वक्त बंद किया जा रहा है। कुछ बहुत अहम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त KP हाउस से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा जो KP कैबिनेट से है, वो इस वक्त सवाबी रवाना हो चुके हैं। जो खबरें आ रही है वो ये है कि KPK हाउस यानी खैबर पख्तूनख्वा हाउस में अहम मशावरती इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें एहतजाजी धरनों के दायराकार को मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वसी करने के हवाले से बड़ा फैसला कर लिया गया। इजलास के दौरान KPK काबीना के वज़रा को अहम जिम्मेदारियां दे दी गई। हतमी ऐलान कुछ देर में होगा। शफी जान और मीना खान आफरीदी कहा जा रहा है सवाबी की तरफ रवाना हो चुके हैं। वहां पहुंचकर वो तमाम काफिलों को बुलाया जाएगा। उसके बाद सवाबी में ये डॉक्टर शफकत अयाज साहब कह रहे हैं कि हम 1 लाख बंदा सवाबी में इकट्ठा करने जा रहे हैं, और उसके बाद हम आगे का लाहे-अमल देंगे। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसके पीछे बैकग्राउंड आप एक-एक चीज़ से आगाह हैं। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर-ए-आज़म, पाकिस्तान का वो स्टार जिसके लिए पूरी दुनिया ने जब आवाज़ उठाई, तो फिर अल्लाह अल्लाह करके हमारी क्रिकेटिंग कम्युनिटी भी जागी, हमारी क्रिकेट की दुनिया से वाबस्ता लोग भी अब जागे। तमाम तर आप कहें कि ड्रामा इंडस्ट्री के लोग, अब हर कोई आवाज़ उठा रहा है। इमरान खान की सेहत के हवाले से आवाज़ उठाई जा रही है। कल रात गए एक एक आंख मचोली का सा सिलसिला रहा। अल-शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल के हवाले से कहा जाता रहा कि गालिबन इमरान खान को वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। अच्छा, कल इस्लामाबाद में एक और बड़ी अब एक एक काम हुआ। कल तकरीबन 9 बजे के बाद हेलीकॉप्टर्स मुसलसल उनकी आवाज़ें सुनाई देती रही, और हेलीकॉप्टर्स भी जिनके आगे सर्च लाइट्स होती हैं, बाकायदा वो वाले हेलीकॉप्टर्स। और जिन लोगों ने इस हवाले से बताया कि अल-शिफा जो आई हॉस्पिटल है, उसी के प्रेमिसेस में ये हेलीकॉप्टर्स उड़ते हुए दिखाई दिए। पूरी रात ये आंख मचोले का सिलसिला जारी रहा, और लेकिन फाइनली ये पता चला और ये ऐलान भी हुआ है, ऑफिशियली भी कंफर्म हुआ कि इमरान खान को किसी भी किस्म के चेकअप के लिए अस्पताल नहीं ले जाया गया। लेकिन बड़ी खबर तब सामने आई जब अलीमा खान ने मीडिया टॉक किया, जब से 2 घंटे कबल, और उन्होंने कहा कि रात को हमें फ़ोन आया था, और हमें फ़ोन पे ये कहा गया था कि हम इमरान खान साहब को अल-शिफा आई हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं, लेकिन हम फैमिली और उनके ज़ाती मौलूजीन को साथ नहीं बुलाया जाएगा और नहीं आया जाएगा, जिसके बाइस अलीमा खान ने कहा कि हमने उन्हें सख्ती से मना किया। ऐसे किसी इलाज को हम नहीं मानते, बल्कि वार्न भी किया अलीमा खान साहिबा ने, और कहा कि हम आपको वार्निंग दे रहे हैं कि आप खामोशी से छुपा कर इमरान खान को अस्पताल मत लेकर जाना, हम कबूल नहीं करेंगे। पहले भी ड्रॉप्स दिए गए, पहले भी जिस तरह से उस तमाम तर मामले को ट्रीट किया जाता रहा, और अब एक और अहम खबर आज सुबह तब आई जब बैरिस्टर सलमान सफदर हाई कोर्ट के अंदर पहुंचे, तो वहां पर उन्होंने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये इतना मुश्किल नहीं है। ये जो 85% बिनाई चले जाने वाली बात है, बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज दोबारा क्लियर किया कि ये जो बिनाई जाने की बात है, इमरान खान साहब को पिम्स के डॉक्टर्स ने चेकअप करने के बाद खुद बताई। ये कोई इमरान खान अपने विजन को देखकर नहीं कह रहे कि हाँ, अब मैं 85% या 80% देख नहीं सकता। बैरिस्टर सलमान सफदर साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने बताया मुझे कि पिम्स के डॉक्टर्स ने चेकअप के बाद और तमाम टेस्ट होने के बाद, मेरे जो भी आंख से रिलेटेड थे, मुझे बताया कि आपकी दाईं आंख की बिनाई 85% तक जा चुकी है। लेकिन रियासती बेहिसी आपके सामने है। रियासती बेहिसी अपने उरूज के ऊपर है। इमरान खान को चेकअप के लिए इसलिए नहीं लेके जाया जा रहा कि कोई स्टेटमेंट सामने आ जाएगा। एक गारंटी मांगी जा रही है, एक खास गारंटी मांगी जा रही है कि इमरान खान एक तो ट्विटर अकाउंट पर हाथ खोला रखें, दूसरा किसी किस्म की वहां मजमा इकट्ठा ना हो, इमरान खान अपनी फैमिली को कुछ कम्युनिकेट ना कर दें, और ये डर और खौफ कि एक कोई जुमला वो शख्स कह देगा जिसके बायस बेहिसी इतनी है कि इमरान खान का इलाज नहीं करवाया जा रहा, और 85% तक जिस आंख की बिनाई जा चुकी है उसके साथ मजीद खिलवाड़ इस वक्त किया जा रहा है। ये बात हम नहीं कर रहे। हसनात मलिक साहब क्या कह रहे हैं, ये आप सुने। इमरान खान के हवाले से यही इत्तला आई है कि इमरान खान साहब का कल जो वो इस हवाले से एक वीलॉग भी था, और उन्होंने पोस्ट भी यानी तहरीर भी थी उनकी कि इमरान खान अपनी जगह पे डटे हुए हैं, वो उनके मौक़िफ़ में कोई लचक नहीं है। तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि मामला सेटलमेंट तब होगी जब इमरान खान अपनी कोई लचक दिखाएँ। बज़ाहिर जो लग रहा है इमरान खान जो है वो कोई लचक दिखाने के मूड में नहीं है। अंसार अब्बासी साहब की खबर ये है कि जी फैमिली से मुलाकात इस वजह से नहीं करने दी जा रही कि वो कोई सख्त पैगामात भेजेंगे देंगे, और वो जो मादी में जिस तरीके से उन पे पाबंदियाँ लगी वो उसी सिलसिले को कंटिन्यू करेंगे, तो मुलाकात नहीं करने दी जा रही। तो क्या इससे चीज़ों से वाज़ेह है कि इमरान खान अपने मौक़िफ़ पे डटे हैं, वो कोई मूड में नहीं है कि कोई बातचीत यानी की जाए, या कोई मामला गिव एंड टेक किया जाए, या फॉर टाइम बीइंग जो है वो पीछे हट के यानी थोड़ा डिफेंसिव हो जाए
और बनी गाला शिफ्ट हो जाएँ और पार्टी के हवाले कर दें, फिर कुछ अच्छे हालात हों तो फिर उसके बाद वो इस मूड में नहीं है। असद तूर, जिन-जिन सहाफ़ियों की आज आप बात करें, सब यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इमरान खान को बाकायदा इस वक़्त ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप खामोश हो जाएँ, आप किसी किस्म की कोई बात ना करें, आप 2 माह के लिए खामोशी से बनी गाला स्टे करें। लेकिन इमरान खान ने तमाम तर ऑप्शंस को एब्सोल्यूटली नॉट कहते हुए बाकायदा तौर पे क्लैरिटी के साथ कहा कि वो खामोश नहीं रहेंगे और ये डर और खौफ है। ये वो दरअसल खौफ है जो अभी इमरान खान को ये चेकअप के लिए नहीं लेके जा पा रहे। ये निज़ाम फँस चुका है। अपनी चालें, वो कहते हैं ना, एक चाल ज़मीन वाले चलते हैं, एक अल्लाह की चाल होती है और बेहतरीन चाल तो फिर अल्लाह की होती है। ये अपनी चालों में, अपने प्लान्स में, अपने जो इन्होंने तमाम तर एक फेक चीज़ें बनाई थी उसके अंदर फँसते चले जा रहे हैं। पार्लियामेंट इस वक़्त अमली तौर पर बंद है, यानी पार्लियामान इस वक़्त अमली तौर पर महसूर, तमाम रास्ते बंद। पार्लियामेंट के अंदर जो अराकीन मौजूद हैं उनको कल से खाने-पीने को कुछ नहीं मिल सका। कहवा, ड्राई फ्रूट्स, खुश्क मेवाजात और बिस्किट्स के ऊपर गुज़ारा करते रहे। फलकनाज़ चित्राली का हमने कल रात भी क्लिप देखा, बीपी पेशेंट, ब्लड प्रेशर पेशेंट, ऑल्दो पार्लियामेंटेरियंस पे इस वक़्त बहुत तनकीद हो रही है कि जिसकी वजह से आप लोगों को कुर्सियाँ मिली हुई हैं, वो इस वक़्त किस मुश्किल में है और आप लोग का धरना जो है अभी भी होम्योपैथिक किस्म का है। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे इम्पोर्टेंट है बताना कि जब मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब नाश्ता लेकर पहुँचे सुबह, तो उन नाश्ता, खाने की चीज़ भी अंदर नहीं जाने दी गई। यानी आप अब अंदाज़ा लगाएँ कि इस मामलात में जो स्टेट अफेयर्स हैं वो किस तरीके से इस मुल्क में किस तरीके से मामलात चलाए जा रहे हैं। जिस रियासत ने पार्लियामान बंद कर दी, कभी ये रियासत पार्लियामेंट के अंदर मास्क वाले लोगों को घुसा देती है, रात की तारीकी में लाइट्स ऑफ हो जाती हैं, पार्लियामान से पार्लियामेंटेरियंस को उठाकर गायब कर दिया जाता है। आज उन पार्लियामेंटेरियंस के लिए खाना नहीं पहुँचने दिया जा रहा। ये भी क्रेडिट इसी हुकूमत, इसी रियासत के सर आएगा और यही वो एक-एक करके चीज़ें हैं जो इस निज़ाम को गिराएँगी। अब आप इस चीज़ को समझें, जिस चीज़ की तरफ ये आहिस्ता-आहिस्ता मामला जा रहा है। मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि इस वक़्त कौन से रास्ते बंद हैं और इस वक़्त जो बड़ा ऐलान सामने आया और जो एक अहम डेवलपमेंट अब से 20-25 मिनट पहले सामने आई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये ताकत का नशा और खुमार लग ऐसा रहा है कि अब हर गुज़रते लम्हे के साथ टूटेगा, टूटता चला जा रहा है क्योंकि इमरान खान तो किसी तरह से मान नहीं रहा। इमरान खान ने तो नहीं कहा कि मैं चुप रहूँगा, मैं ट्विटर का इस्तेमाल कम करूँगा या ट्विटर के ऊपर मेरे स्टेटमेंट्स उस तरीके से नहीं जाएँगे, मैं अपने स्टेटमेंट्स में टोन डाउन हो जाऊँगा या मैं कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा, मेरा स्टांस तब्दील होगा, मेरा मौक़िफ़ तब्दील होगा, मैं बहनों को या अपनी आवाम के नाम कोई पैगाम नहीं भेजूँगा, वो तो नहीं कह रहा। लेकिन अब उसकी एक आँख की बिनाई 85% तक जा चुकी है, मज़ीद खिलवाड़ आप नहीं कर सकते। अहम जो मैं आपको यहाँ पर अपडेट्स दूँ, साथ स्क्रीन पर एडिटर आपको दिखाएँगे, मीरानशाह की आवाम ने सड़कों पर पत्थर से सड़क भर दी है और रास्ता जो है इस वक़्त वहाँ बाकायदा तौर के ऊपर बंद कर दिया गया है। इस वक़्त 9 मकामात पर मुसलसल धरने चल रहे हैं। पत्थर रखकर एक जगह मैंने आपको दिखाई जहाँ मोटरवे को बंद कर दिया गया है। सवाबी अंबार इंटरचेंज इस वक़्त बंद है। डीआई खान भक्कर रूट बंद है। लकी मरवत मियांवाली रूट बंद है। हज़ारा मोटरवे एबटाबाद हवेलिया इंटरचेंज भी आज सुबह बंद कर दिया गया है। कोहाट पिंडी रोड खुशहाल के करीब भी इस वक़्त बंद कर दी गई है और इस वक़्त जो सबसे इम्पोर्टेंट खबर है कि अटक पुल को बंद कर दिया गया है और अटक पुल ऑब्वियसली एक बड़ा वो वाला पॉइंट जहां पर आके चीजें तब्दील होती थी। जब अली मिन गंडापुर के साथ एक मजमा आता था तो अटक पुल पर सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी जाती थी। उस अटक पुल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बंद कर दिया है, उसके कारकुनान ने। इस बार स्ट्रैटेजी बहुत मुख्तलिफ दिखाई दे रही है। वो शोर शराबा करके बंद नहीं किए जा रही सड़कें, एक शोर नहीं मचा हुआ दिखाई दे रहा, लेकिन स्ट्रैटेजी बड़ी स्मार्ट दिखाई दे रही है। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि बहुत ही पोशीदा तरीके से, बहुत ही खामोश तरीके से तमाम अहम मकामात को बंद करके प्रेशर बढ़ाया जाएगा। तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने मियांवाली जाने वाली सी पैक रूट को यार्क टूल प्लाजा सी पैक इंटरचेंज के मकाम पर बंद कर दिया। ये इस वक्त तमाम तर सिचुएशन है और 1 लाख का टारगेट सवाबी में 1 लाख लोगों के हवाले से कहा जा रहा है कि इकट्ठा किया जाएगा। तो इस वक्त 9 मकामात पर धरने चल रहे हैं। इमरान खान का अभी तक चेकअप के हवाले से कुछ फाइनल ये हुकूमत वर्ड देने को तैयार नहीं है। हुकूमत की बस में भी खैर कुछ नहीं है। जिन्होंने करना है तमाम तर मामला वो न जाने कौन से मजीद मुश्किल को और क्योस को आवाज दे रहे हैं, क्यों इस इतनी नाजुक तरीन सिचुएशन से खेला जा रहा है। पसे पर्दा बहुत कुछ चल रहा है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चल रहा होगा, लेकिन असल जो इस वक्त सच है वो ये है कि सड़कों पर एक क्योस है। अब से ठीक 3 दिन बाद जब रमजान मुबारक का आगाज होना है, जब हुकूमत की प्रायोरिटीज कुछ और होनी चाहिए, जब यहाँ पर चीजें इस वक्त फलाह की तरफ होनी चाहिए, आवाम के लिए कुछ सोचें, कोई सस्ते प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। अब वो तो खैर आप देखेंगे कि रमजान में चीजें महंगाई किस अरूज तक जाएगी, तब यहाँ पर रियासती बेहिस्सी के इमरान खान को अस्पताल नहीं शिफ्ट किया जा रहा। यहाँ पर क्रिकेटिंग कम्युनिटी बोल पड़ी है जी। वकार यूनुस का ट्वीट आपके साथ स्क्रीन पर होगा। ये तब बोले हैं सारे जब अवाम ने शदीद इनको
बड़ा सादा सा मैं कहूँगी सख्त लफ्ज़, लेकिन जब लान-तान की, जब अवाम ने ठीक-ठाक खरी-खरी सुनाई और कहा कि पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं, भारत आवाज़ उठा रहा है, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, न्यूज़ीलैंड के क्रिकेटर्स बात कर रहे हैं, तो आप सब जिसको बनाया इमरान खान ने, ऑब्वियसली ये वो वाली खासकर क्रिकेट टीम जो 1992 का वर्ल्ड कप जीत कर आई थी, उसके अंदर जो लोग थे वो क्यों खामोश हैं? उसके बाद आवाज़ें उठी। वकार यूनुस का ट्वीट, पुटिंग पॉलिटिक्स असाइड, आवर नेशनल हीरो हू गेव अस आवर ग्रेटेस्ट ग्लोरी ऑन द स्पोर्टिंग फील्ड, कैंसर हॉस्पिटल हेल्प, बेसिकली आवाज़ उठा रहे हैं सारे और लिख रहे हैं कि जिसने कैंसर अस्पताल दिया, जिसने हमें क्रिकेट की दुनिया के अंदर एक नाम बनाया, जिसने और अपनी वालदा के हवाले से भी वो कह रहे हैं कि उनकी वालदा की जब तबीयत खराब थी उस हवाले से तमाम तर चीज़, और वो कह रहे हैं कि मैं अब हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ अथॉरिटीज़ को कि इमरान खान की सेहत के हवाले से बाकायदा तौर पर इकदामात उठाए जाएँ। अब सब आवाज़ उठा रहे हैं। अब वकार यूनुस ही खाली आवाज़ नहीं उठा रहे, मोहम्मद हफीज़ कह रहे हैं डिस्टर्बिंग न्यूज़ अबाउट हेल्थ ऑफ अनडिस्प्यूटेड लेजेंड ऑफ द गेम इमरान खान, मे अल्लाह ब्लेस हिम, फुल रिकवरी। तमाम तर मज़ीद शाहिद आफरीदी के हवाले से भी एक उन्होंने वीडियो पैगाम जारी किया है। शुएब अख्तर ने भी सबसे पहला, अगर आप बात करें क्रिकेटिंग कम्युनिटी की, तो उसमें शुएब अख्तर साहब का पहला ट्वीट सामने आया, लेकिन ये सब तब बोले जब पूरी दुनिया इस मामले पर बोल चुकी थी, जब प्रेशर इन पर बढ़ गया तब ये बोले हैं। ड्रामा इंडस्ट्री से बहुत सारे लोग, दुर्र फिशा, उस्मान खालिद बट, अंबर खान, बहुत सारी जो आप कह लें हिना ख्वाजा, बहुत सारी जो एक्ट्रेसेस हैं, बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो आवाज़ उठा रहे हैं, एमन खान, और सबका एक ही मुतालबा है उनके साबिक वज़ीर-ए-आज़म और पाकिस्तान के क्रिकेटिंग स्टार को, पाकिस्तान के एक ऐसे हीरो को जिसने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया, उनकी इलाज तक जो बेसिक राइट्स हैं उनको एक्सेस दी जाए, तो सब एक ही आवाज़ उठा रहे हैं। अब ये आवाज़ बढ़ती चली जाएगी, किसी लम्हे रुकेगी नहीं। एक और बड़ी डेवलपमेंट ये भी बताया जा रहा है कि ग़ालिबन इमरान खान की उनके बेटों से बात करवा दी गई है, लेकिन इस वक़्त सबसे इम्पोर्टेंट इमरान खान साहब के लिए जो है, वो है उनका इलाज, जो इमीडिएट होना चाहिए। क्योंकि जितने डॉक्टर से जिन-जिन से बात करो आप, तो सब ये कहते हैं कि इसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, तो इस वक़्त रियासत आखिर क्या सोचे बैठी है। इम्पोर्टेंट ये भी है कि मुराद सईद ने कहा था कि सवाबी बंद किया जाए, सवाबी में लोगों को इकट्ठा किया जाए, सवाबी में पहले तो पड़ाव डाला जाए, लोगों को वहाँ इकट्ठा किया जाए और ठीक-ठाक तादाद में इंटरचेंज पर जमा करके इस्लामाबाद की जानिब रुख किया जाए। तो यही वो ताकत का नशा और खुमार है जिसकी मैं बात कर रही थी कि क्या ताकत का नशा और खुमार इन सबको वो सब नहीं देखने दे रहा, या ये वो कुछ नहीं देख पा रहे जो हम देख पा रहे हैं कि हालात खुदा न खास्ता यहाँ से आगे भी अगर ना सँभाले गए, सिचुएशन बहुत ख़राब हो जाएगी। अलीमा खान ने सुबह भी मीडिया टॉक करते हुए जो अब से 2-3 घंटे पहले उन्होंने मीडिया टॉक किया, उन्होंने यही कहा आवाम से, केपीके के लोगों से ख़ुसूसन कि केपीके बंद करो, इसके बाद दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अब देखते हैं सिचुएशन किस तरफ जाती है। 5 बजे के वक़्त की वीडियो इंशाल्लाह आपको साथ-साथ अपडेट करेंगे। देखते रहिए सियासत डॉट